दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। अब आइए, आज हम पढ़ते हैं। आज 1-2 महीने बाद जो है क्लास हो रही है। आज हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, और एलसीएम एंड एचसीएफ पे कुछ वीडियो आपको मिलेंगी। तो पहला है आपका आता है एलसीएम। एलसीएम, एल का मतलब होता है लोएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब है मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब हिंदी में होता है लघुत्तम, कॉमन का मतलब हिंदी में होता है सम, और मल्टीपल का होता है अपवर्त। क्या होता है? अपवर्त। सम और अपवर्त दोनों मिलकर हो जाते हैं समापवर्त। यह है आपका लघुत्तम। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लासा भी कहते हैं। तो एलसीएम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम लासा का फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? जैसे देखो, अपवर्त क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली, 12 ले ली और ले ली 16। ठीक है, तो 12 के अपवर्त क्या होंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखने? अपवर्त लिखने हैं। तो 12 के अपवर्त होंगे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108। इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। मल्टीपल यहाँ लिखा है, मल्टीपल यानी कि गुणज, यानी कि 12 के यहाँ में गुणज लिखने हैं, जिसको हिंदी में अपवर्त बोलते हैं। ऐसे 16 के लिखने हैं तो 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें देखना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल हमने दोनों के लिख लिए। अब कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन कौन है। देखो, पहला कॉमन कितना है? 48 है, और दूसरा कॉमन कितना है? 96 है, और आगे ऐसे जाएंगे तो और भी कॉमन मिलेंगे हमको, लेकिन हमें चाहिए उनमें सबसे लोएस्ट। तो इन दोनों में लोएस्ट कौन है? इन दोनों में से जो लोएस्ट है वो है 48। तो 12 और 16 का जो हमारा लासा होगा वो क्या होगा? 48, यानी कि 48। क्लियर? अब हम सीखेंगे लासा निकालने की विधियां। ठीक है, तो पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो हमने कोई संख्या ली है, जैसे 12 ही 16 ले ली हमने, तो 12 के पहले करेंगे फैक्टर। ठीक है, तो 12 के फैक्टर कैसे करते हैं? 12 2 से 2 छक 12, 2 ती 6, 3 एकम 3। ऐसे ही हम 16 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 16 के फैक्टर करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दोनों के फैक्टर कर लेंगे। अब 12 के फैक्टर कितने आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो दोनों में कॉमन है वो लिखने हैं हमें। जो दोनों में कॉमन है उनको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेना है सबको। तो इन जो सबका गुणा होगा वो हमारा आ जाएगा लासा। तो करिए, 2 दूनी 4, तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48। ये तो हो गई आपकी कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। अगली विधि है
भाग विधि। अगली विधि कौन सी है दूसरे नंबर की? भाग विधि। भाग विधि से लासा कैसे निकालते हैं? देखिए, भाग विधि में दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। पहली है 12, दूसरी है 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तीन 6, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 3 में जाएगा नहीं भाग, तो 3 को जैसा का तैसा लिख लेंगे। 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2। इसके बाद 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे 2 से, फिर अगर 2 से नहीं जाए तो 3 से, 3 से नहीं जाए तो 5 से, इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो जो हमारा लासा होगा वो इन सभी का क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। देखो वही आया 48। तो ये हो गई आपकी कौन सी विधि? भाग विधि। अब देखते हैं तीसरी विधि है असली विधि। तीसरी विधि कौन है? असली विधि। असली विधि में कैसे निकालते हैं? जैसे हमें दो संख्याओं का लिखना है, 12 और 16 का लासा। इसको हम डायरेक्ट विधि भी कह सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसमें लासा निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा लासा हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो अन्य संख्या है उसके फैक्टर देखेंगे कितने हैं? 4 तिया 12 हैं, जबकि 16 के कितने होते हैं? 4 चौको 16 होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 4 हैं, ठीक है, और यहाँ 12 के फैक्टर हैं 4 और 3। 4 तो इसमें है लेकिन 3 नहीं है, तो क्या करेंगे? जो नहीं है उसका गुणा इसमें कर देंगे। तो 3 नहीं है तो 3 का गुणा करेंगे, 16 तिया 48। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 48। क्लियर? अब हम देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं लासा के। पहला क्वेश्चन है 18 तथा 24 का लासा निकालना हमें। तो देखिए 18 और 24 का लासा कैसे निकालेंगे? 18, 24 लिखेंगे, हम भाग विधि से निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ने 18। इसको भी 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से दे देंगे, 9 में जाएगा नहीं तो 9 ऐसे ही लिख देंगे। 2 से देंगे, 2 छक 12। फिर 2 से देंगे, 9 में नहीं जाएगा, 9 ऐसे ही लिखेंगे, 2 3 6। अब 2 से नहीं जाएगा दोनों में से किसी में भी। अब 3 से देंगे, 3 एकम 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 3 से फिर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो जब तक हमारे एक एक नहीं आ जाता तब तक हम जो है भाग देंगे। तो हमारा लासा कितना हो जाएगा? लासा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 9 अट्ठे 72। अब इसी को अगर हमें असली विधि से करना होता, किससे? असली विधि से, तो कैसे करते? बड़ी संख्या लिखते 24। 24 के फैक्टर होते हैं 8 तिया 24, जबकि इसके होते हैं कितने होते हैं? 9 दूना 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18, यही तो होंगे। 3 3 2, तो देखो 2 इस 8 में आता ही है और 3 यहाँ उपलब्ध है। सिर्फ कितना नहीं है? एक दूसरा 3 नहीं है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 24 तिया 72। फिर भी हमारा लासा 72 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें 3 संख्याओं का लासा निकालना है। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। तो पहली संख्या आपकी 36, 81, 98। कितने से डिवाइड करना है आपको? शुरू में 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करना है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। 81 में जाएगा नहीं तो ऐसे ही उतार देंगे 81 को। ठीक है, अब इसमें देंगे 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नेम 18। अब देखो ध्यान से, फिर से एक बार 2 से देंगे, पहले में तो चला जाएगा 2 नेम 18, दूसरे में नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिखेंगे, इसमें भी नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे। अब करेंगे कितने से? 3 से, 3 त्रिका 9, इसमें करेंगे 3 दूना 6, कितना बचा है? 2 सत्ते 21, और 49 में जाएगा नहीं 3 से तो ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 27, फिर बचेगा 49, इसमें नहीं जाएगा 3 से। फिर 3 से देंगे, 3 त्रिका 9, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 से देंगे 1 और 3 एकम 3, और यहाँ पे 49।
अब अगर एक संख्या बची है तो उससे ही हम दे सकते हैं, यानी कि 49 से अगर देना चाहे, नहीं 7 से देना चाहे 7 से दे लो, 49 फिर 7 से दे दें, 7 एकम 7। ठीक है, अगर एक संख्या बच रही है आप डायरेक्ट 49 से भी दे सकते हैं। तो इनका लासा कितना होगा, तो लासा हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणा 3 और गुणे 7 गुणे 7। इन सबका जो भी गुणा आएगा वो हमारा लासा हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, इधर 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 गुणे 7 सत्ते 49। ठीक है, इनका गुणा करते हैं, करिए गुणा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 8 चौको 32, ये हो जाएगा 324 गुणे 49। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 324 और 49 का गुणा, तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 4 चौको 16, 18 16 हो गया 34, 34 और 3 37 की 7 हासिल 3। ठीक है, अब करेंगे इसका, इसमें करेंगे, यहां 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, 27 और 8 35, 35 और 3 38 की 8 हासिल 3, फिर इनका 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 4 तिया 12 3 15 की 5 हासिल 1, और अब इसका इसमें हासिल 1 की 1, तो इनका गुणा हो जाएगा 15 876। ये इसका क्या हो गया, लासा हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 90,135 का लासा कैसे निकालेंगे, 3 से देंगे, 3 त्रिका 9 0, 3 से इसको देंगे, 3 चौको 12, 1 बचा 3 बचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 9 30, इधर 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर देंगे कितने से, 3 से चला जाएगा क्या, चला जाएगा इस वाले में, तो 10 ऐसे लिखो, 3 बचे 15। ठीक है, 5 से भी दे सकते, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2 से दे दो 2 एकम, तो इनका जो लासा हुआ वो कितना हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, तो 3 त्रिका 9 तिया 27 और इधर 5 दूनी 10, 10 का किसी भी संख्या में गुणा 1 0 बढ़ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 270। क्लियर। अच्छा, अब आते हैं, अब आ जाते हैं लास्ट पे। लास्ट कितना है, 9 12 15 18 और 30। अगर एक से ज्यादा संख्याएं हैं, 2 3 4 5, तब भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, 3 से 2 से दें, 9 2 छक 12, 15 में जाएगा नहीं, ऐसे ही लिखेंगे, 2 नेम 18, 2 एकम 2 2 पंचे 10, फिर 2 से दे देते हैं, इसमें नहीं जाएगा, 2 3 6, 15 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 3 से देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 3 बचे, एक बार पुनः 3 से देते हैं, 3 एकम 3 5, 3 एकम 3 5, फिर 5 से दे देते हैं, 5 1 1 1 1 1, तो लासा कितना हो गया, तो लासा हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 तिया 12 12 और इधर हो जाएगा 5 तिया 15, 15 12 का गुणा होता है 180, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 1, 15 का 15 3 18, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 180। क्लियर।